आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपका आज क्वेश्चन नंबर 28 में मैं आपका वेलकम करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम आज के क्वेश्चन को आपके सामने रखें, मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से लॉकडाउन हो गया है महाराष्ट्र में, और भी भारत की बहुत सारी प्लेसेस पे लॉकडाउन है इन दिनों में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में हम ज़ूम मीटिंग्स ले रहे हैं। हम लगभग हफ्ते में 2 या 3 बार इन दिनों में ज़ूम पे मिल रहे हैं, और हम हर 15 दिन में एक बार एक डिसाइपलशिप मीटिंग भी ले रहे हैं। मैं आप में से हर एक को इनवाइट करना चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ ज़ूम लाइव में आ सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और ठीक इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। एक बार टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे की लिंक को जस्ट क्लिक करना है और आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। और उस ग्रुप में आपको हर दिन वचन मिलेगा। कभी आर्टिकल्स मिलेंगे, कभी कोट्स मिलेंगे, कभी वीडियोस मिलेंगे, कभी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और अपने ज़ूम मीटिंग की लिंक भी हम वहीं पर शेयर करते हैं। और मैं इन दिनों में बहुत जल्द मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँगा कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमें आपकी मेंटरशिप मिले। तो बहुत जल्दी हम मेंटरशिप भी स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग और सीखना चाहते हैं, हम बहुत जल्द शुरू करेंगे इसके लिए भी। तो मैं आप में से हर एक को ज़ूम पे इनवाइट करना चाहता हूँ। और अब आइए, मैं 28वां सवाल आज आपके सामने रखने से पहले मैं 27वें सवाल का उत्तर आपको देना चाहता हूँ कि क्यों यीशु के चेलों में से जब एक चेला मर गया, जब उसने सुसाइड किया, तो उसके जगह पे एक ऐसे डिसाइपल को क्यों रखा गया जिसने उसको मरे हुओं में से जी उठते हुए और जो आराम से उसके साथ थे वो होना बहुत ज़रूरी थे। याद रखिए, जब यीशु मरा तो उसे सिर्फ कुछ लोगों ने नहीं, उसे बहुत सारे लोगों ने देखा था। कुछ लोगों ने उसे पास से देखा था, कुछ लोगों ने उसे मार खाते खाते जाते हुए देखा था, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि स्त्रियाँ छाती पीट रही थी। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए, उसको जी उठने के बाद सबने नहीं देखा था। कुछ ही लोगों ने, 500 लोगों के लिए लिखा गया है और कुछ और लोगों के लिए लिखा गया है। क्यों उन्होंने कहा कि एक ऐसा चेला हो जिसने उसको मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद देखा हो, ताकि वो उसकी एक अच्छी गवाही दे सके, ताकि उसके मन में कोई शक ना हो सके कि जिसको मैं मानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ, वो ज़िंदा हुआ था कि नहीं हुआ था। और आज भी हम जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तब हम भी ये कहते हैं कि यस, वो हमारे अंदर ज़िंदा है। तो ये क्वेश्चन था और ये आंसर भी था। और अब आइए, मैं आपके सामने 28वां सवाल रखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इस बार कुछ चेंजेस की हैं। चेंजेस ये हैं कि कई सारे जो लोग हैं वो 27 आंसर जो है, समझिए हमने आज एक क्वेश्चन डाला तो उसका आंसर जो है वो एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ट्यूसडे है, आज हमने वीडियो पब्लिश किया, आपके सामने हम सवाल रख रहे हैं। आपको आंसर मंडे तक देना है, और मंडे के बाद अगर आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपका मंडे के बाद अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपके आंसर को हम वैलिड नहीं करेंगे और हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आपको आंसर 6 डेज़ के अंदर देना है। जैसे आज मैं 28 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो आपको आंसर देना है मंडे तक आप दे सकते हैं। हमारे जो आंसर्स हैं आपको मंडे तक मिल जाएंगे। आप भी अपना, लास्ट डे आपके लिए मंडे है। उसके बाद अगर आप ट्यूसडे भी अपना आंसर भेज रहे हैं तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। अब आपको हर सवाल का उत्तर देने के लिए मात्र 6 दिन है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत लेट आंसर करते हैं और इससे हमें सामने से आंसर करने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सेकंड थिंग, आपको आंसर वॉइस नोट में नहीं भेजना। सेकंड थिंग, अगर आप पहली बार आंसर कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि
हमारे आंसर आपको मंडे तक मिल जाएंगे। और आपको जिस नंबर पे आंसर करना है, आपको मेरे मैसेंजर पे, चर्च के किसी और नंबर पे नहीं, मात्र इसी नंबर पे आपको आंसर भेजना है। और वो उस समय आपके स्क्रीन पर है 9112656445। और अगर आप भारत से बाहर हैं तो आपका कोड है +91। अब आइए, मैं आपके सामने 28वां क्वेश्चन रख रहा हूं। और इससे पहले कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं, मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। पहले इस बार आपका होमवर्क है मत्ती का 3 अध्याय, उसका आपको पढ़ना है 1 से 17 तक, 1 से लेके 17 तक। मैं फिर से कहता हूं, आपका होमवर्क है मैथ्यू चैप्टर 3 1 to 17, मत्ती रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 1 से लेके 17 तक, मत्ती की इंजील 3रा बाब 1 से लेके 17 तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक बात मिलेगी कि जीसस जो थे कैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के प्रचार के बीच में आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद ऊपर से आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आवाज़ जिसमें कहा गया ये मेरा प्रिय बेटा है, ये आवाज़ क्रॉस पे नहीं, ये तब कही गई थी जब यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत भी नहीं की थी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसा यीशु ने 30 साल क्या किया था कि खुदावन ने उसके लिए कहा, ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा गया है, वहाँ ट्रांसलेशन ऐसा किया गया है कि ये वह व्यक्ति है जो मेरी खुशी का रीज़न है। देखिए, अगर यीशु ने सारी मिनिस्ट्री करने के बाद यीशु के लिए आवाज़ आती तो समझना बहुत आसान है कि खुदा ने इसकी सारी सेवा देखी, लेकिन यीशु ने यहाँ पर कोई सेवा की शुरुआत भी नहीं की थी। आप जानते होंगे कि इसके बाद यीशु की और परीक्षा हुई थी, फिर उसने सेवा की थी। लेकिन ऐसा इससे पहले उसने 30 सालों में क्या किया था कि परमेश्वर ने उसके बारे में कहा कि ये मेरा प्रिय बेटा है। तो मेरा सवाल ये है, इस बार आपके होमवर्क के अंदर क्वेश्चन ये है जो आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा है, यीशु ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसके लिए कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। ऐसा उससे पहले के 30 सालों में क्या किया था जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय बेटा है। और आपको आंसर देने हैं मंडे तक, और अगर आप ट्यूसडे को भी आंसर देंगे तो वैलिड नहीं होगा और हमारा रिप्लाई नहीं आ पाएगा। इन 6 दिनों में आपको इस सवाल का उत्तर देना है। और अगर जूम मीटिंग अगर आप इन क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपकी बाइबल स्टडी बढ़ी है, या आपकी कोई गवाही है, या आप बाइबल को और गहराई से जान पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी टेस्टमनी शेयर करें। हम सारी बातों के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं। जय मसीह की।